हे गाइस, दिस साइड अभिषेक बंसल। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप कितने परसेंट रिटर्न शेयर मार्केट से निकाल सकते हैं। यानी कि सपोज कर लीजिए आपने 1 लाख रुपए लगाए तो आप महीने का 20,000 कमाओगे, 1 लाख कमाओगे, 2 लाख कमाओगे, या फिर 5,000 रुपए कमाओगे, या फिर कुछ भी नहीं कमाओगे। ये भी हो सकता है शेयर मार्केट में। तो दोस्तों, इस वीडियो को चालू करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो हम यहाँ पर एक तरीके से गलत सोचते हैं शेयर मार्केट के बारे में। देखिए, कभी भी आप शेयर मार्केट में या तो आप भी काम करते हैं, और हो सकता है आप बिगिनर हो, और ज़्यादातर लोग जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं वो बिगिनर्स ही होंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो इसमें मैं बताना चाहूँगा कि लोग शेयर मार्केट को समझते हैं कि कोई खजाना है, यहाँ पर हम अपने रुपए लगाएंगे और ये रुपए दुगने तिगने 4 गुना, वो भी विद इन 1 मंथ या फिर 2 मंथ में हो जाएंगे। बहुत सारे लोग ईयर का भी सोचते हैं, लेकिन क्या सच में इतने रुपए हो जाते हैं, ये सबसे बड़ा डाउट है। तो चलिए इसे ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, होता क्या है, बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में जब हो जाते हैं जब बहुत सारे लोग अपने ऑप्शंस की प्रॉफिट दिखाते हैं। और वो प्रॉफिट कैसे दिखाते हैं? वो दिखाते हैं कि उन्होंने 1 लाख रुपए लगाए थे, और 1 लाख तो खैर कम दिखा दिया मैंने। उन्होंने सपोज कर लिए 10 लाख रुपए लगाए थे, और ये 10 लाख रुपए उनके जो आज की प्रॉफिट है, मतलब कि आज ही आज में उनके इंट्राडे में ये 10 लाख के उन्होंने इससे 1.5 लाख रुपए प्रॉफिट कमा ली। ठीक है। अब लोग क्या सोचेंगे कि भाई इसने 15% रुपए एक दिन के अंदर अंदर कमा लिए। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये कमाए होते हैं, बहुत सारे लोग कमाते हैं और ऐसे फिर बनते हैं, लेकिन किस किस सिचुएशन में बन पाते हैं वो मैं बताता हूँ। देखिए, जब भी ऐसा कुछ होता है तो मार्केट में बहुत बड़ा ट्रेंड आता है। पहली बात, मार्केट में ट्रेंड रेगुलर नहीं आता, कभी कभार ट्रेंड आएगा, ठीक है, इतना बड़ा। दूसरा यह है कि इन लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है। ऐसा नहीं है कि आज ही, मतलब इन्हें 1 साल हो गई है या फिर 2 साल हो गई, काफ़ी लंबा टाइम इन्होंने मार्केट में गुजारा है, जब जाके इतना एक्सपीरियंस आया है। हमारे साथ क्या होगा, सपोज कर लीजिए आपने 1 लाख रुपए लगा, वो 10 लाख रुपए लगा भी दिए। जब ये 10 लाख रुपए 50,000 रुपए प्रॉफिट दे रहे होंगे ना, उसी समय बहुत सारे लोग प्रॉफिट बुक कर देंगे। उसके बाद तो जाना बहुत दूर की बात है। तो दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर है, इन्हें एक्सपीरियंस है। और तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर है कि इन्होंने जो ये 1.5 लाख रुपए, चलिए 1.5 लाख छोड़िए, मैं 15% लेके चलता हूँ। 15% ये इन्होंने 1 डे में कमाया है। इसके अलावा इन्हें बहुत बार लॉस होगा, जो इस 15% को कम करेगा। हो सकता है बहुत दिनों तक इन्होंने कुछ प्रॉफिट भी नहीं कमाई हो। ऐसा नहीं है कि ये 15% रेगुलर कमाएंगे और इनकी अर्निंग इतनी हो जाएगी। तो चलिए अब बात करते हैं कि कितना परसेंट हम सोच सकते हैं, कितना परसेंट रिटर्न हम इससे कमा सकते हैं, कितने में हम सेटिस्फाई हो सकते हैं। देखिए, हमें सेटिस्फेक्शन आदमी को कभी नहीं मिलता। अगर वो 2 गुना कर लेगा तो 3 गुना की ख्वाहिश रहेगी, 3 गुना कर लेगा तो 4 गुना की, अगर 5% अर्न कर लेगा तो 6 या फिर 10% की उम्मीद रहेगी। तो सोचते हमें कहाँ पर सेटिस्फाई होना चाहिए, कितने में खुश होना चाहिए। देखिए, जैसे कि अगर आप बैंक की बात करो तो बैंक आपको 6.5% रिटर्न देता है, वो भी ईयरली। जो सब लोग सोचते हैं ना कि 6.5%, 5% हम दिन का कमा लें। बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि हमने 5% मान लिए, बहुत, चलिए 5% छोड़िए, वो इससे इससे भी छोटा नंबर कैलकुलेट करते हैं। वो सोचते हैं कि भाई हमने 2% पर डे अर्न किया, अब 22 दिन मार्केट खुलती है तो हमने 44% अर्न कर लिया। अब इसमें से मान लो 4-5% का हमने नुकसान कर दिया, तो 40% हमें अर्निंग होगी, मतलब कि लगभग लगभग हमें 40% पैसा बढ़ जाएगा, और दूसरे मंथ ये 2 गुना हो जाएगा, और तीसरे मंथ फिर ऐसे। इस तरीके से कैलकुलेशन करते नहीं, इस तरीके से कैलकुलेशन नहीं होती है। कैलकुलेशन कैसे होती है वो मैं आपको बताता हूँ। मैं डिस्कस कर रहा था आपसे कि जैसे बैंक हमें ब्याज देती है 6.5% पर ईयर। सोचिए 6.5% पर ईयर दे रही है, और आदमी उसमें खुश है। बहुत सारे लोगों पे जो एक्स्ट्रा मनी पड़ा रहता है वो अपनी उन्हें बैंकों में जमा करते हैं और उससे रिटर्न में खुश रहते हैं। लेकिन अगर आप 6.5% से ज़्यादा अर्निंग कर रहे हो, देखिए इसमें ना टैक्स भी कटता है। खैर वो यहाँ भी कटेगा, अलग अलग रीजंस होते हैं टैक्स बचाने के, वो चलिए उस पर बात नहीं करते हैं। फिलहाल बात करते हैं अगर 6.5% जो ये इससे ज़्यादा रिटर्न कमाने, मतलब सपोज कर लीजिए आप अगर 7% भी अपने मनी को शेयर मार्केट से बढ़ा रहे हैं,
तो इसमें भी आप एक तरीके से बैंक से ज़्यादा अर्निंग कर रहे हैं, और ये भी एक सेटिस्फेक्शन पॉइंट है कि आप यहाँ पर भी सेटिस्फाई हो सकते हैं। लेकिन अगर आप इससे बढ़िया अर्निंग कर रहे हैं, सपोज कर लिए बैंक से बढ़िया ऑप्शन हमारे पास रहता है म्यूचुअल फंड्स वगैरह का, ठीक है। म्यूचुअल फंड्स में 12% 15% रिटर्न मिल जाता है ईयरली। अगर आप 12% या फिर उससे ऊपर की अपनी प्रॉफिट कर रहे हैं पर ईयर, तो सपोज कर लीजिए आप म्यूचुअल फंड से ज़्यादा अर्निंग कर लेते हैं। अब एक चीज़ समझते हैं कि लोग यूँ कहते हैं अरे यार बैंक में रुपया हमने इसलिए जमा कर रखा है, बैंक में सेव है, बैंक में पैसा डूबता नहीं है। ऐसी बहुत सारी बैंक हैं जो बंद हो चुकी हैं। अगर आप नेट पे सर्च करोगे, बहुत सारी बैंक ऐसी हैं जो कि बंद हो, को रुपए मिल गए वापस। तो इस केस में क्या होता है कि हमारे एक इंश्योरेंस होता है जो हमें बैंक देती, बैंक नहीं देती, मतलब गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। इस केस में क्या है, अगर बैंक में आपने रुपए जमा कर रखे हैं, सपोज कर लीजिए 20 लाख रुपए, तो इस केस में क्या होगा, अगर बैंक दिवालिया हो जाती है, बैंक सबके रुपए नहीं लौटा पाती है, पहले ये 2.5 लाख था, अभी फिलहाल आपको 5 लाख रुपए एज अ इंश्योरेंस मिलेगा, मैक्स टू मैक्स। इससे ज़्यादा रुपए नहीं देगी आपको कोई भी बैंक। अगर बैंक में कोई घोटाला हो जाता है या फिर बैंक दिवाली हो जाती है, भग जाती है, कोई भी केस होता है, तो आपको 5 लाख से ज़्यादा नहीं मिलने वाले। कहने का मतलब ये, आपके पैसे यहाँ पर भी अनसेफ हैं, आपके पैसे जो है वो म्यूचुअल फंड में भी अनसेफ हैं, आपके पैसे शेयर मार्केट में भी अनसेफ हैं। देखिए आप खुद सोचिए, पैसे एक बहुत छोटी चीज़ है, आपकी लाइफ, आप हर समय रोड पे चल रहे हैं, हर सब काम कर रहे हैं, वहाँ पर आपकी लाइफ भी बहुत जगह अनसेफ है। तो वो सब काम भी हम करते हैं। तो ये मत सोचिए कि बैंक में रुपए सेफ है इसलिए हम वहाँ पे 6% रिटर्न में सेटिस्फाई हैं। कहने का मतलब ये, शेयर मार्केट से उम्मीद, अगर आप बैंक से ज़्यादा भी रिटर्न कमा रहे हो तो वो भी एक अच्छी बात है। दूसरी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर एक आदमी गड़बड़ी करता है। आदमी क्या करता है कि 100% रिटर्न 2 से 3 मंथ में उन्हें हो जाए, इस चक्कर में वो सबसे बड़े दिक्कत में फंस जाता है, और उस दिक्कत का नाम है ऑप्शन ट्रेडिंग। मतलब कि बंदे को ये पता पड़ा कहीं से कि शेयर मार्केट होती है, यहाँ से एक अर्निंग होती है, और उस अर्निंग से रुपए कमाते हैं लोग। 2 गुना भी पैसा कर रहे हैं, 3 गुना भी कर रहे हैं, और दिनों में 2 गुना 3 गुना कर रहे हैं। अब हम कैसे करें, इसलिए वो पहुंच जाते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में, क्योंकि यही एक केस है जिसमें हम 2 गुना 3 गुना पैसा कर सकते हैं। लेकिन उन्हें यहाँ तक कि उस ब्रोकर के साथ एक ऑर्डर लेना नहीं आता, उन्हें कैंडल नहीं पता। बहुत सारे लोग मोबाइल में ऑप्शन बाय और सेल कर रहे हैं, और वो सोच रहे हैं कि इससे हम बहुत ज़्यादा रिटर्न कमा लेंगे, और वो कुछ नहीं करते, अपना रुपया गवा देते हैं। और ऐसा बिल्कुल मत करना। आपको अगर ट्रेडिंग करनी है, कैसे हम स्टार्ट करें, इसके लिए मैं बिल्कुल अलग सेपरेट वीडियो लाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि इस तरीके से स्टार्ट करिए, स्टार्टिंग में ये करिए, स्टार्टिंग में ऑप्शन में बिल्कुल मत पड़ना। रियलिटी बता रहा हूँ, शेयर मार्केट में रोज डेली कोई ना कोई रुपए लॉस करके जा रहा है, बहुत सारे लोगों को रुपए का लॉस हो रहा है। अगर आप 1 लाख रुपए सुबह लाए हो मार्केट में और 1 लाख रुपए घर ले जा रहे हो, तो ये भी बहुत अच्छी बात सुनिए। इससे भी आप सेटिस्फाई हो जाइए कि भाई मैं 1 लाख रुपए लाया था और 1 लाख रुपए घर ले जा रहा हूँ, ये भी सफिशियंट है, इतना भी कर पा रहे हैं। और इसके ऊपर अगर आप कुछ इंटरेस्ट भी अर्न कर पा रहे हो तो उसे बहुत अच्छा समझिए। ये कोई ऐसा नहीं है कि भाई हम इतने रुपए लगा देंगे और इतनी अर्निंग हो जाएगी और डबल हो जाएंगे, ट्रिपल हो जाएंगे। इस ब्याह पे शेयर मार्केट में मत आइए। धीरे धीरे एक्सपीरियंस होगा। पहले आप अपना मनी बचाइए, बचाने के बाद कुछ रिटर्न, चाहे 2% 3%, ईयरली की बात करूँ इतना आ रहा है, उसका 6% 10%, धीरे धीरे आपके एक्सपीरियंस के साथ ये रिटर्न बढ़ेगा, और ऐसे ही कीजिए। तो दोस्तों, ये मैंने बताया कि इतना रिटर्न आप देखिए, एक्सपेक्ट तो शेयर मार्केट में कुछ भी हो सकता है, और आपका पैसा जीरो भी हो सकता है। ये भी बहुत लोगों का जीरो हुआ है, बहुत लोगों के अकाउंट खाली हुए हैं। तो ये मत सोचिए कि हम यहाँ पर बढ़ा रहे हैं, कम बढ़ा रहे हैं तो हम दुखी हूँ। अगर आप पैसा बचा रहे हो, कुल मिला के वो बात है, तो वो भी बहुत बड़ी बात है। आपको कहीं ना कहीं सेटिस्फाई होना पड़ेगा। इसीलिए एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, चलिए अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग ही करते होंगे तो देखिए, जब भी आप ऑप्शन को बाय करते हो और एक ऑप्शन को सेल करा जाता है, ठीक है, तो सेलर बहुत बार रुपए कमा के ले जाते हैं, जबकि बायर्स नहीं कमाते। वो छोड़ दीजिए कि प्रीमियम डिके हो जाते हैं टाइम डिके वगैरह की वजह से, वो सब हटा देते हैं। देखिए रीज़न बताता हूँ आपको मैं क्या है। सपोज कर लीजिए ऑप्शन कोई 7 रुपये का 50 रुपये का, बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द मनी जाके ही बाय करते हैं, जिससे ही वो सोचते हैं ज़्यादा हो जाएंगे। 50 रुपये का आपने कोई प्रीमियम खरीदा है,
मतलब कि एक उसका चल रहा है, तो ये कुछ 50 इंटू, अगर बैंक निफ्टी का है तो ये 25 से इंटू करके, सपोज के लिए मैं एक फिगर मान के चलूँ 50 रुपये। अब यहाँ पर क्या होगा, ये 50 रुपये हो सकता है 100 रुपये भी हो जाए, हो सकता है ये 150 रुपये भी हो जाए, हो सकता है 200 रुपये भी हो जाए। तो इस केस में क्या होता है, हमारे पास कोई टारगेट नहीं बचता है कि हम रुपए कहाँ पर निकालें। हम अगर 100 रुपये पे निकाल देते हैं तो अब जब वो 150 होता है तो हमें दुख होता है, जब वो 200 हो जाता है तो हमें दुख होता है कि भाई हमने इतने पे निकाले, मतलब दुखी आप यहाँ पर हर केस में होते हैं। लेकिन जब हम सेल करते हैं, सपोज कर लीजिए हमने 400 का कोई प्रीमियम सेल किया है, तो हमें पता है इसमें मैक्सिमम हमें रुपये 400 ही मिल सकते हैं सेलिंग में। तो हमारे पास एक टारगेट है कि भाई अगर ये सपोज कर लीजिए 150 रुपये भी हो गया, और हमें पता है अगर हम 150 पे निकालें तो ज़्यादा से ज़्यादा 150 और गिर सकता है। सपोज कर लीजिए 50 रुपये हो गया, अब हमें पता है कि भाई ये ज़्यादा से ज़्यादा 50 और गिर जाएगा, इससे बढ़िया जो हमें 350 पॉइंट मिले वो हम लेके चलते हैं। यहाँ पर हमारे दिमाग में एक टारगेट है कि हमें इतने ही रुपये मिलेंगे इसमें, इसलिए यहाँ पर हम पैसा कमा ले जाते हैं। लोग जहाँ पर टारगेट नहीं है वो इस केस में रहते हैं कि ये रुपए बढ़ेंगे, शायद और बढ़ जाए और बढ़ जाए और बढ़ जाए, ये और के चक्कर में बढ़ते तो है नहीं, वो घट हो जाते हैं। कुल मिला के ये बात है कि पहली बात, आपको शेयर मार्केट में सेटिस्फाइड होना पड़ेगा, जितना मिल गया वो सफिशिएंट है और उसे घर ले जाए और अगले दिन आए। अगर आप सोचें कितना बढ़े, कुछ फिक्स नहीं है, धीरे धीरे करिए। अगर आप देखिए, अगर आप रिटर्न देखना, आप खुद कैलकुलेट करना, बहुत सारे कैलकुलेटर होते हैं, आप ऑनलाइन डालोगे कैलकुलेट इंटरेस्ट रेट, तो वहां पर बहुत सारे आ जाएंगे। मैं बताता हूँ कि लोगों ने, जैसे राकेश झुनझुनवाला ने 5,000 रुपये से 36,000 करोड़ रुपए कर लिए थे। ये कैसे किए थे वो बताता हूँ। ये लोग क्या करते थे, सपोज कर लीजिए आपको 1% आप पर मंथ भी अर्न कर रहे हो, ठीक है। बहुत बार इनके 0 टू हीरो कॉल और वो एक्सपीरियंस होता है, बहुत बार दुगने हुए, वो सब साइड में रखते हैं। अगर आप 1% भी पर मंथ अर्न कर रहे हो, इसे आप कंपाउंडिंग की तरह लेना, जैसे आपने 1 लाख रुपए लगाए, ठीक है, और जैसे साल भर में 12% रिटर्न है, तो 1,12,000 रुपये ये आपके हो गए, ठीक है, एक साल बाद। अब इस 1,12,000 पे 12% करना है, ऐसे ये आप 40 साल करीब करीब करना, तो जो ये आपके 1 लाख रुपए वो बहुत बड़ी अमाउंट बन जाएंगे, आपको पता भी नहीं पड़ेगा। आप ये करके देखिए, अगर आप कैलकुलेट करते हो एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि भाई हमने कैलकुलेट किया है। हालांकि ये बहुत अच्छा रिटर्न होगा। इसी तरीके से वो जो 5,000 इतने होते हैं, वो ऐसा नहीं है कि 1 लाख के 1,12,000 उन्होंने 12,000 निकाल लिए फिर 1 लाख, नहीं, वो कंपाउंडिंग करते हैं, कंपाउंडिंग से जो पैसा बढ़ रहा है उसे वो यूज करते हैं। अब कहने का मतलब ये है कि आप जहाँ पर सेटिस्फाई हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो आप सोच रहे हो कि 5,000 के इतने हो गए, वो इस तरीके से हो रहा है कंपाउंडिंग से। तो ये बात आप मन में बना के रखिए कि हाँ भाई इस तरीके से हम ग्रोथ होंगे, कम से कम रिटर्न भी मिलेगा, कंपाउंडिंग के थ्रू ही आदमी बढ़ता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही हमने आपको बताया। कोई भी डाउट हो, कैसा भी और किसी शेयर के बारे में पूछना हो या फिर और किसी टॉपिक के बारे में पूछना हो, वो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, जिससे कि मैं उस टॉपिक पे पर्टिकुलर वीडियो बना सकूं। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए मस्त रहें और खुश रहें।